11 जून 2026 को पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने एक ऑर्डर निकाला जिसका नाम है मोटर स्पिरिट एंड हाई स्पीड डीजल टेम्परेरी रेगुलेशन ऑफ सप्लाई थ्रू रिटेल आउटलेट्स ऑर्डर 2026। नाम भारी है लेकिन बात सिंपल। मोटर स्पिरिट यानी पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल यानी जो नॉर्मल डीजल होता है, और रिटेल आउटलेट्स यानी वो पेट्रोल पंप जहां आप और हम रोज गाड़ी लेकर जाते हैं। इस ऑर्डर में लिखा है कि अब कोई भी इंडस्ट्रियल, कमर्शियल या इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर यानी कोई फैक्ट्री, कोई कंपनी या कोई संस्था पेट्रोल पंप से डीजल या पेट्रोल नहीं खरीद सकते। और जो भी एक आम कस्टमर डीजल ले रहा है उसके लिए भी एक लिमिट तय कर दी गई है। एक दिन में एक गाड़ी या एक कस्टमर को 200 लीटर से ज़्यादा डीजल नहीं दिया जा सकता। और सबसे ज़रूरी बात, ये डीजल आगे बेचा नहीं जा सकता, यानी रीसेल नहीं किया जा सकता। ये ऑर्डर अभी 90 दिन के लिए लागू किया गया है। सबसे पहला सवाल तो ये है कि ये ऑर्डर आया क्यों है। सरकार का कहना है कि देश के कुछ हिस्सों में पेट्रोल पंप से पेट्रोल और डीजल की बिक्री में एक एबनॉर्मल इंक्रीज हुआ है, यानी असामान्य रूप से बढ़ोतरी देखी गई। और इसकी वजह सरकार ने खुद बताई है। इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर्स यानी फैक्ट्रियां और कंपनियां पेट्रोल पंप की तरफ शिफ्ट हो गए क्योंकि जो रिटेल प्राइस और बल्क सेल प्राइस है उसके बीच में गैप आ गया। बल्क सेल प्राइस का मतलब है वो रेट जिस पर ऑयल कंपनियां सीधे बड़े खरीदारों को डीजल बेचती हैं। ये पंप वाले रेट से अलग होता है और इस वक्त ज़्यादा है। नोटिफिकेशन में सरकार ने आगे ये भी लिखा है कि अगर ऐसी बल्क खरीदारी बिना किसी रोक के होती रही तो इससे लोकलाइज्ड शॉर्टेज हो सकती है, यानी कुछ इलाकों में डीजल और पेट्रोल की कमी हो सकती है और ज़रूरी काम में रुकावट आ सकती है। यानी सरकार कह रही है कि हमारा पंप का स्टॉक उन लोगों के लिए नहीं है जो फैक्ट्री बल्क में लेती हैं। अब ये जो रिटेल रेट यानी जिस प्राइस पर हम पंप पर खरीदते हैं जाके, और बल्क रेट, इसके बीच में बड़ा अंतर आ गया। इस साल की शुरुआत में वेस्ट एशिया में जो जंग चली उसकी वजह से दुनिया भर में क्रूड ऑयल के प्राइस काफ़ी ऊपर चले गए। भारत अपनी ज़रूरत का 85% से ज़्यादा तेल बाहर से इंपोर्ट करता है, तो इस बढ़ोतरी का असर यहाँ भी आना तय था। लेकिन सरकार ने आम लोगों को इस झटके से बचाने के लिए पंप के रेट ज़्यादा नहीं बढ़ाए। अब एग्जाम्पल देखिए, इस दौरान दिल्ली में डीजल का जो रिटेल रेट था वो करीब 95 रुपये 20 पैसे पर लीटर रहा। लेकिन वही डीजल जब कोई फैक्ट्री या कंपनी सीधे ऑयल कंपनी से बल्क में खरीदती है उसका रेट करीब 134 रुपये 50 पैसे पर लीटर हो गया, यानी 1 लीटर डीजल पर करीब 39 रुपये का फर्क। अब जरा सोचिए, अगर आप एक फैक्ट्री चला रहे हैं और आपको पता चले कि वही डीजल पंप पर 39 रुपये सस्ता मिल रहा है, तो बस फिर बड़े खरीदार पंप की तरफ भागे और इसी वजह से सरकार को ये 200 लीटर वाला ऑर्डर लाना पड़ा। पर ये बल्क खरीदार आखिर हैं कौन? बल्क डीजल बायर्स होते हैं बड़े इंस्टीट्यूशनल या इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स, जैसे स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी सरकारी बस कंपनियां, फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स और टेलीकॉम टावर ऑपरेटर्स जो डीजल सीधे ऑयल कंपनी से खरीदते हैं, पंप से नहीं। पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल यानी PPAC जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का एक हिस्सा है, उसने क्रिसल नाम की एक रिसर्च एजेंसी के साथ मिलकर एक स्टडी करवाई जिसमें देश के 20 राज्यों के करीब 3000 पेट्रोल पंप का डेटा इकट्ठा किया गया। इस रिपोर्ट के मुताबिक डीजल की बिक्री में सबसे बड़ा हिस्सा है ट्रक्स का, करीब 64%। इसके बाद आता है एग्रीकल्चर सेक्टर यानी खेती, जिसका हिस्सा रिपोर्ट में करीब 4.7% बताया गया। ट्रैक्टर चलाने में, खेतों की मशीनों में और पानी के पंप चलाने में डीजल का इस्तेमाल होता है। फिर है पावर जनरेशन, यानी जब बिजली नहीं आती तो जनरेटर चलाने के लिए डीजल जलाया जाता है। इसका हिस्सा था करीब 1.6%। और मोबाइल टावर के पीछे भी अक्सर एक जनरेटर चलता है। इसका हिस्सा रिपोर्ट में 0.4% बताया गया।